हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कबीर जी जो पद्य पाठ एक है, यह कक्षा 11 की बुक है जो हर भर्ती परीक्षा जैसे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएस भी हिंदी में भूमिका होती है। तो हम अभी जो पाठ्य पुस्तक है इनसे भी कर रहे हैं। अगर ये कवि परिचय अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम का कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। यह मूल पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी की कक्षा 11 में लगती है, आरोह है, उसका पाठ है। क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में जो मूल पाठ होते हैं उनमें से प्रश्न अवश्य मिलते हैं, और कबीर जी का प्रश्न तो कोई भर्ती परीक्षा हो अवश्य आता ही आता है। यह जो कवि परिचय हम पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, नेट स्लेट में भी इनके प्रश्न आते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ कबीर जी लगता है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज शुरू करते हैं हम पद्य भाग का पाठ 1 कबीर। कबीर जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, शबद और रेमनी संकलित है। यानी प्रमुख रचनाएं है वो बीजक है, और बीजक में को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद और रेमनी। यह पाठ परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीजक के बारे में बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। कबीर जी की मृत्यु के बारे में भी पूछा जाता है। सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा यानी ज्ञान श्रीय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। निर्गुण धारा के कवि कौन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो निर्गुण धारा के कवि भक्ति काल के हैं वो कबीर जी हैं। कबीर जी को ज्ञानाश्री शाखा का प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है। वे अपनी बात की साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो ददेरा देकर, यानी सीधी बात, स्पष्ट बात कहने वाले कबीर जी थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है, यह प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कबीर जी को। और किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर जी के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। इन्होंने अपने विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर की विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मसी कागज छू नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियों भी इसका प्रमाण देती। कागज हमने छुआ नहीं और कलम हाथ में नहीं ली। तो ऐसा कबीर जी खुद की पंक्तियों में इनका वर्णन मिलता है। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, देशाटन यानी घूमते रहे अनेक स्थानों पर, और सत्संग के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखी सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। वो सत्य जो देखकर आंखों के सामने जो स्पष्ट होता था, उन्हें देखकर उनको ही प्रमुखता देते थे। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करते थे। यानी कबीर जी थे वो प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करने वाले थे।
इन्होंने जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद का समर्थन नहीं किया था। प्राचीन नाम काशी, यानी ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने इस पाठ में जो पद दिए गए हैं उनके बारे में, पाठ परिचय, उनके पद्य के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मुख्य बातें, महत्वपूर्ण पद के बारे में मुख्य बातें बताई गई है। कबीर जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति के रूप में स्वीकारा है तथा अपने व्याप्त चराचर संसार में दिखाई हैं। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद के माध्यम से कबीर जी ने ब्रह्मांडों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जय देव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संपादित कबीर वाड्डम्य खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। जो वाड्डम्य खंड 2 है शब्द, उसकी रचना वासुदेव सिंह और जयदेव सिंह ने की थी। जो ये दोनों पद इस पाठ में इनके द्वारा रचित है, उनके द्वारा ही लिए गए हैं, कबीर वाड्डम्य खंड 2 के द्वारा हैं। तो यह हमने कबीर जी का मूल पाठ जो आरोह है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक, उसमें कवि परिचय के बारे में, कबीर जी के बारे में इतना ही बताया हुआ है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।